Good morning, dear students. How are you? Today I am going to teach you the second part of the present lesson. We were talking about rights which are given to the citizens of India by the Constitution. So let us today discuss in its second part that where do the rights come from, मतलब अधिकार कहाँ से आते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. So let's begin today's part. In the 17th and 18th century, political theorists argued that rights are given to us by nature or God. ये 17वीं और 18वीं शताब्दी में पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं, यानी राजनीतिक सिद्धांतकार हैं, उन्होंने तर्क दिया कि जो अधिकार है मनुष्य के वो प्रकृति के द्वारा या ईश्वर के द्वारा उसे दिए गए हैं, ईश्वर प्रदत्त हैं वे. द राइट्स ऑफ मैन वर ड्राइव्ड फ्रॉम नेचुरल लॉ. This meant that rights were not conferred by a ruler or a society. Rather, we are born with them. तो इसमें कहा गया कि जो ईश्वर के द्वारा दिए गए हैं वे जन्म से ही वे अधिकार हमें प्राप्त होते हैं और इसकी वजह से ही कोई व्यक्ति या शासक है उन्हें छीन नहीं सकता, मनुष्य से वो छीने नहीं जा सकते. उन्होंने मनुष्य के 3 प्राकृतिक अधिकार हैं उनके बारे में बात की है. एज सच दीज राइट्स आर इनहेरिबल एंड नो वन कैन टेक अवे दीज राइट्स फ्रॉम अस. दे आर डिफाइंड नेचुरल राइट्स ऑफ मैन, द राइट्स टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी. 3 प्रकार के अधिकारों की वहाँ पे बात की गई है. पहला अधिकार उसमें बताया गया कि जीवन का अधिकार, राइट टू लिव लाइफ, एंड सेकेंडली राइट ऑफ फ्रीडम, और देन थर्ड इज संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी. तो ये अधिकार हमें दिए गए हैं. तो दे आर आइडेंटिफाइड एज राइट्स ऑफ राइट ऑफ मैन, द राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, एंड द थर्ड इज प्रॉपर्टी. ऑल अदर राइट्स वर सेड टू बी ड्राइव्ड फ्रॉम दीज बेसिक राइट्स. The idea that we are born with certain rights is very powerful notion, but because it implies that no state or organization should take away what has been given by the law or nature, by the law of nature. This conception of natural rights has been used widely to oppose the exercise of arbitrary power by states and governments and to safeguard individual freedom. तो इन्हीं 3 अधिकारों से, यानी कि जो जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार है, इन तीनों ही अधिकारों से तमाम अधिकार है जो वो निकले हैं. सारे के सारे जितने अलग दूसरे अधिकार हैं ये बुनियाद हैं उन अधिकारों की, यानी कि तमाम अधिकार इन बुनियादी अधिकारों से ही निकले हैं. हम इन अधिकारों का दावा करें या न करें, व्यक्ति होने के नाते हमें ये प्राप्त होते ही हैं, क्योंकि मनुष्य को जो नेचर से और प्रकृति भगवान से मनुष्य होने के नाते अधिकार है वो मिलते ही हैं. यह विचार है कि हमें जन्म से कुछ खास अधिकार प्राप्त हैं, ये काफ़ी शक्तिशाली बात है, काफ़ी शक्तिशाली अवधारणा या विचार है, क्योंकि इसका अर्थ ये है कि जो ईश्वर के द्वारा दिए गए हैं, जो ईश्वर प्रदत्त है, और उन्हें कोई मानव या कोई शासक वो हमसे छीन नहीं सकता, कोई राज्य व्यक्तियों से वो अधिकार छीन नहीं सकता. प्रकृति अधिकारों का, नेचुरल जो राइट्स हैं, उनके विचारों का इस्तेमाल राज्यों या सरकारों के द्वारा अपनी स्वेच्छाचारी शक्ति के प्रयोग का विरोध करने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किया जाता है. इन रिसेंटली ईयर्स द टर्म ह्यूमन राइट्स इज बीइंग यूज्ड मोर देन द टर्म नेचुरल राइट्स. This is because the idea of there being a natural law or a set of norms that are laid down for us by nature or God appears unacceptable today. Rights are increasingly seen as guarantees that human beings themselves seek or arrive at in order to lead a minimally good life. हाल के वर्षों में जो प्राकृतिक अधिकार जो शब्द हैं, इसका ज़्यादातर जो प्रयोग मानव अधिकार शब्द के प्रयोग के लिए हो रहा है, यानी कि ऐसे सिनोनियम्स रूप में इसका हो रहा है. ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकृति होने का विचार आज अस्वीकार्य लगता है.
ऐसा मानना भी मुश्किल होता जा रहा है कि कुछ नियम आदर्श ऐसे हैं जिन्हें प्रकृति या ईश्वर ने रचा है। अधिकारों को ऐसी गारंटियों के रूप में देखने की आज प्रवृत्ति बढ़ी है जिन्हें मनुष्य ने एक अच्छा जीवन जीने के लिए स्वयं ही खोजा या स्वयं ही पाया है। द assumption behind human rights is that all persons are entitled to certain things simply because they are human beings. As a human being, each person is unique and equally valuable. This means that all persons are equal and no one is born to serve others. तो मानव अधिकारों के पीछे एक मूल धारणा है, मूल मान्यता यह है कि सभी लोग मनुष्य होने मात्र से ही कुछ चीज़ों को प्राप्त करने के अधिकारी बन जाते हैं। एक मानव के रूप में हर व्यक्ति विशिष्ट है और समान महत्व का है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक आंतरिक दृष्टि से सभी मनुष्य समान हैं और कोई भी व्यक्ति दूसरे का नौकर होने के लिए पैदा नहीं हुआ है। Each of us possesses an intrinsic value, hence we must have equal opportunities to be free and realize our full potential. This conception of a free and equal self is increasingly being used to challenge existing inequalities based on race, caste, religion and gender. Today the UN Declaration of Human Rights builds upon this understanding of rights, and it attempts to recognize those claims that the world community collectively sees as being important for leading a life of dignity and self-respect. सभी मनुष्य एक आंतरिक मूल्य से संपन्न होते हैं, मतलब उनके अंदर एक मूलभूत प्रवृत्ति होती है, मानव की गरिमा होती है और उन्हें स्वतंत्र रहने और अपनी पूरी संभावना को साकार करने के समान अवसर जो मिलना चाहिए। इस विचार का इस्तेमाल इस बात को वो महसूस कर सकें तो नस्ल, जाति, धर्म और लिंग पर आधारित जितनी भी मौजूदा समाज में असमानताएं हैं उनको चुनौती देने के लिए किया जाता है। The notion of universal human rights has been used by opposed people all over the world to challenge laws which segregate them and deny them equal opportunities and rights. In fact, it is through the struggle of groups that have felt excluded that the interpretation of existing rights has sometimes been altered. Slavery has, for instance, been abolished. But there are other struggles that have only had a limited success. Even today, there are communities struggling to define humanity in a way which includes them. अधिकारों की इसी समझदारी पर संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकारों का जो एक घोषणा पत्र बना है, ये उन दावों को मान्यता देने का प्रयास करता है जिससे कि पूरी दुनिया में जो विश्व समुदाय हैं उसको सामूहिक रूप से गरिमा और सम्मान से, आत्मसम्मान से परिपूर्ण जिंदगी जीने के लिए आवश्यक मानता है। पूरी जो दुनिया में the notion of universal human rights has been used by oppressed people all over the world to challenge laws which segregate them and deny them equal opportunities and rights. जो पूरी दुनिया के उत्पीड़ित जन सार्वभौमिक मानवाधिकार की अवधारणा का इस्तेमाल कानूनों को चुनौती देने के लिए जो ये उत्पीड़ित जन सार्वभौमिक लोग हैं ये कर रहे हैं, जो उन्हें अलग करने वाले और समान अवसर और अधिकारों से वंचित करते हैं। ऐसे उन व्यवस्थाओं के प्रति विरोध में ये अधिकार का प्रयोग करते हैं।
वे मानवता की अवधारणा की पुनर्व्याख्या के लिए संघर्ष कर रखे हैं ताकि वे खुद को इसमें शामिल कर सकें। In fact, it is through the struggle of groups that have felt excluded that the interpretation of existing rights has sometimes been altered. Slavery has, for instance, been abolished, but there are the struggles that have only had a limited success. Even today, there are communities struggling to define humanity in a way which includes them. आज भी बहुत सारे जो लोग हैं मानवता की अवधारणा की जो पुनर्व्याख्या करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं ताकि वो खुद में इसमें शामिल कर सके खुद को। कुछ वो सफल भी हुए हैं, जैसे दास प्रथा का उन्मूलन करने में, या फिर कोई और जो समाज की बुराई है उनके विरुद्ध उसका उन्मूलन करने में। लेकिन कुछ अन्य संघर्षों में अभी तक सीमित सफलता इनको मिल पाई है। लेकिन आज भी अनेक ऐसे समुदाय हैं जो मानवता को इस प्रकार परिभाषित करने के संघर्ष में लगे हुए हैं, जो उनको भी शामिल करें। The list of human rights which people have claimed has expanded over the years as society face new threats and challenges. तो विविध समाजों में जो अलग अलग नए नए खतरे पैदा हुए हैं और वहाँ ऐसे ही चुनौतियाँ भी उभरी हैं, तो उन मानव अधिकारों की सूची भी वो बढ़ती चली गई है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर वी आर वेरी कॉन्शियस, हम बड़े जागरूक हैं इस बात को लेकर। टुडे वी आर वेरी कॉन्शियस टुडे ऑफ द नीड टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट, कि आज हम इस चीज़ से जागरूक है किस प्रकार से जो प्राकृतिक वातावरण है उसकी हम रक्षा कर सकें। एंड दिस हैज़ जनरेटेड डिमांड्स फॉर राइट्स टू क्लीन एयर, वाटर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द लाइक। और इसी कारण से आज हम जो स्वच्छ वायु की मांग करते हैं, पानी को साफ रखने की मांग करते हैं, विकास के लिए एक स्थिर विकास की मांग करते हैं, और इस तरीके की बहुत सारी विकास है कि हम जो मांग करते हैं। एंड न्यू अवेयरनेस अबाउट द चेंजेस which many people, especially women, children or the sick, face in times of war and natural crisis has also led to demands for the right to livelihood, right of children and like। और बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं हम समाज में देखते हैं, जैसे कि बहुत सारी मांगे पैदा हुई हैं। युद्ध या प्रकृति के संकट के दौरान अनेक लोग हैं जो खासकर महिलाएं या बच्चे या बीमार जिन बदलावों को झेलते हैं उनके बारे में जागरूकता हुई है, और उनके बारे में नई जागरूकता ने आजीविका के अधिकार, बच्चों के अधिकार और ऐसे अन्य अधिकारों की मांग भी समय समय पर पैदा की है। सच क्लेम्स एक्सप्रेस ए सेंस ऑफ मॉरल आउटेज अबाउट infringements of people's dignity, and they also act as a rallying call to people to try and extend rights to all human beings. We should not understate the extent and power of such claims. They often invoke wide support. You may have heard about the pop star Bob Geldof's recent appeal to Western governments to end poverty in Africa, and seen TV reports about the scale of support which have received from ordinary people. तो ऐसे दावे मानव गरिमा के अतिक्रमण के प्रति नैतिक आक्रोश का भाव वो व्यक्त करते हैं। समस्त मानव सुविधाओं के अधिकारों की प्राप्ति के लिए उनके द्वारा उन अधिकारों के प्रयोग और विस्तार करने के लिए लोगों से एकजुट होने का आह्वान किया जाता है। हमें इन दावों के विस्तार और प्रभाव को कम करके नहीं आंकना चाहिए। इन्हें अक्सर व्यापक समर्थन हासिल होता है। आपने शायद पॉप स्टार बॉब गेल्डफान की ओर से एक अफ्रीका में गरीबी ख़त्म करने के लिए जो पश्चिमी मुल्कों की सरकारों से की गई एक हाल ही में अपील थी उसको सुना होगा, और आपने टीवी में भी देखा होगा कि उसे आम जनता कितना प्रबल समर्थन हासिल हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आज का लिए इतना ही। आज हमने मानव अधिकार कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से ये आते हैं, क्यों इनके बारे में बात होती है, आज इसके बारे में पढ़ा। आई होप यू अंडरस्टैंड।
टुमारो वी शैल डिस्कस अबाउट लीगल राइट्स एंड द स्टेट। हम कानूनी अधिकार और राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से राज्य के द्वारा हमें कानूनी अधिकार मिलते हैं, राज्य व्यवस्था और सरकार के द्वारा। तो दिस इज इनफ फॉर टुडे। May God Saraswati bless you. Thank you.